आईफोन लाएंगे, है ना। देखो ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका टेन के बाद लिख दूं मैं इधर कोट, कोट थीटा। फिर ये आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आ गई बात। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन दो भुजाओं से मिलकर प्रत्येक बनता है। प्रत्येक भुजा जैसे आपने देखा होगा समकोण है, इसको इधर बनाते हैं। ये आपने देखा होगा ऐसे कोण बनता है, ये त्रिभुज बनता है ना। अब कोण यहाँ बनाते हैं, एक 90 डिग्री का यहाँ बनता है, न्यून कोण इधर बनते हैं। इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को लंब, और इस वाली भुजा को आधार। समझ में आ गई बात। अब इन भुजाओं से मिलकर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बनते हैं। अब उनको याद करने का एक तरीका है अपने पास में, है ना। वो तरीका ये है कि सबसे पहले अपन लिख लेते हैं लाल। क्या लिख लेते हैं? लाल लिख लेते हैं, लाल। ये लिख लेता हूँ लाल, इसके बटे लिख लेता हूँ का। समझ में आ गई बात। लाल बटे का मतलब कि इन तीनों भागों में इनको डिवाइड कर दो, तीन, तो तीन को अलग अलग हो जाएंगे, तो तीन में से तीन के मान आ जाएंगे, साइन के आ जाएंगे, कोस के आ जाएंगे, टेन के आ जाएंगे। तो ये एल है, एल से पता चला एल को अपन क्या बोलते हैं? लंब। के से अपना कर्ण हो जाए, ए से अपना आधार हो जाएगा। ये आपकी के भुजा, ये आपकी एल भुजा, ये आपकी ए भुजा। क्लियर हो गई बात। तो अपन पहले वाले को लिखते हैं यहाँ पे लंब बटे में कर्ण। फिर दूसरा ये आ जाएगा, दूसरा वाला डिब्बा देखो इसमें, है ना, तीन भागों में डिवाइड करा अपन ने इसको। तो ए बटा के, मतलब ए से क्या होगा? आधार, और के से क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन, तो टेन लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। क्लियर हो गई बात। अब इन तीन के याद करना है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये अक बटा लाल कर दो। इसको क्या कर देते हैं? ये आगे आ जाएगा, क यहाँ आ जाएगा पीछे, दोनों अक हो गया, और नीचे कर दो लाल, और इसको भी तीन भागों में डिवाइड कर दो। क्लियर हो गई बात। अब ये आपका ए ऊपर चला गया, अब और दोनों के भी ऊपर चले गए, उल्टा कर दिया अपन ने। तो ये कोट, कोट आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे में हो जाएगा आपका लंब। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरा आता है सेक। सेक होता है आपका कर्ण, कर्ण भुजा बटे आधार भुजा। क्लियर हो गई बात। फिर आता है एक और कर्ण बटे लंब, तो ये आपका कर्ण बटे में लंब। क्लियर हो गई बात। इन दो से अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद में एक और तरीका है कि आपको तीन याद हो गए, साइन कोस टेन। साइन का उल्टा आप देखिए कोसेक। साइन लंब बटा कर्ण है, कोसेक क्या है? कर्ण बटा, है कि नहीं है। फिर आपका कोस, कोस का ये हो गया आपका उल्टा सेक। देखो कोस आधार बटे कर्ण है, सेक क्या है? कर्ण बटे आधार। फिर आपका टेन है, टेन क्या है आपका? और टेन का उल्टा आपका देखिए कोट है, आधार बटे लंब। समझ में आई बात की नहीं? कैसे भी अपने को तीन तो याद करने हैं, तीन जब याद करोगे तो अपने आप आपको तीन और याद हो जाएंगे। सबसे पहले साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण। पहले लंब भुजा आधार भुजा, क्योंकि दोनों भुजाओं के बराबर में कौन है? कर्ण। अपन पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते ना कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो कर्ण अकेला रहता है, इसका वर्ग करो, फिर लंब का भी वर्ग करो और आधार का भी वर्ग करो, तब जाके दोनों के इक्वल में आता है।
तो पहले लंब भुजा ले लो, लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, और फिर लंब और आधार दोनों को भुजाओं को मिला दो तो लंब बटा आधार, टेन का मान हो गया। इस टेन का उल्टा कर दो तो कोट हो जाएगा आपका, और कोट का कोस का उल्टा करोगे तो आपका सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा करोगे तो क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? ओके कर लोगे। ये तीन भुजाएं आपको याद करना पड़ेगी, तो तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे दोनों जगह न्यून कोण बनता है, कर्ण के बराबर में दोनों भुजाओं का मान होता है जब इन दोनों का वर्ग करके अपन जोड़ते हैं तब। क्लियर?